बाराबंकी जनपद में आपका ओवरब्रिज बनवाने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया तो माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी किया। हम कोई विकास के नाम पर, हम कोई पढ़े लिखे को वोट देना, हम जनता जान नहीं भ्रष्टाचारी जो आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आए इनको, वैसे तनुज पुनिया जी को भी पता है कि बजट कहाँ से लाना है, केवल जात और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है। वोट नहीं देना है, क्यों नहीं देना? क्योंकि हमको लूट के चले जाएंगे, फिर 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा चेहरा आ जाएगा। अब भाजपा भैया बार बार अपने प्रत्याशी का चेहरा ही बदला करती है। अब यही आरोप बकायदा देखा तो सिकंदर अब्बास लगा रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं, आज बकायदा खुल करके बोल रहे थे, यूं तनुज पुनिया का समर्थन कर रहे थे। इनका यूं कहना कि देखो भैया अब की बार तो पक्का जीती है। हम कहते देखो तुम्हारा प्रत्याशी तो बार बार हारे जाते हैं यार, विधायक चुनाव हो, सांसदीय चुनाव हो, जब भी खड़े होते हैं वो हारे जाती है। नहीं भैया नहीं, देखो उनके पिताजी बढ़िया विकास करीन है और जितना विकास पीएल पुनिया जी करीन है उसके बाद तो भैया बीजेपी दोबारा विकास ही नहीं करी से। अब बीजेपी का विकास इनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो कहा था कि देखो बीजेपी वाले सब बेचे डालती हैं। तनिक सुनो भैया, कहा था सिकंदर अब्बास खुल करके बोलीन है और छाती ठोक करके बोलीन है और चिल्लाए बोलीन है भैया कि देखो भाजपा सरकार बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जो प्रत्याशी खड़ा हुआ वो भी ठीक नहीं। तनिक सुनो सिकंदर भाई, क्या कहेंगे? लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है, गठबंधन का प्रदर्शन बाराबंकी में कैसा रहेगा? देखिए, बाराबंकी में गठबंधन का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहेगा। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से 10 सालों में बाराबंकी के लोग परेशान हो चुके हैं। बाराबंकी में विकास के नाम पर जीरो रही भारतीय जनता पार्टी। केवल राशन के नाम पर लोगों को भटकाना, जात के नाम पर लोगों को भटकाना और एक दूसरे को जात को अलग करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है। बाराबंकी में अगर जनपद में विकास के बारे में देखा जाए, 2009 से 2014 के बीच में जो विकास हुआ बाराबंकी में, उसके बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, विधायक बने और सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, बाराबंकी में विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरी झूठी साबित हो रही है और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, बाराबंकी जिले के अंदर अब कल भारतीय जनता पार्टी का सपना साफ होने जा रहा है। अब कॉन्फिडेंस देख रहे हो भैया, कॉन्फिडेंस बकायदा सिकंदर अब्बास में फूट के दिखाई दे रहा। हम पूछेंगे भैया और कुछ बताइए हो, वैसे बकायदा भाजपा सरकार में विकास तो हो रहा, बाराबंकी जिले का रेलवे स्टेशन बन रहा, तो कहेंगे देखो सब कुछ बेचे डालती हैं। रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दे रहे हैं। आपने जो प्राइवेट संस्था लागू कर दी है, सरकारी संस्था को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश के अंदर चाहे आसमान से लेकर पाताल तक की बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की केवल जात और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है। अगर मुद्दों पर बात करेंगे आप, तो आप राहुल गांधी की बात करेंगे, देश के अंदर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, कृषि कानून के बारे में राहुल गांधी सही थे, मुद्दे बता रहे थे, कृषि कानून काला कानून है। जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने सही थे। आपके अडानी के शेयरों के बारे में राहुल गांधी ने सही कहा था। चीन के बारे में, जो चीन हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर रहा था, राहुल गांधी सही थे। कोविड की लहर के बारे में राहुल गांधी जागृत कर रहे थे सरकार को, तब भी नहीं जागी थी, राहुल गांधी सही साबित हुए। मणिपुर के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर आग फैल रही है, मणिपुर के लोग जल रहे हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी सोती रही, राहुल गांधी आज सही साबित हुए। अब नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें सही साबित कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों की बात पर चुनाव लड़ना चाहती है तो लड़े। मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नोटबंदी देश के लिए बहुत फायदेमंद था, तो नोटबंदी को देश में चुनाव इस मुद्दे पर लड़े। अगर नोटबंदी इनके लिए सही था, तो अगर नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक थी तो बीजेपी इस पर वोट क्यों नहीं मांग रही है? और नंबर 2, आपका अगर जीएसटी मास्टर स्ट्रोक था तो बीजेपी इस पर वोट क्यों नहीं मांग रही है? नंबर 3, अगर अग्निवीर मास्टर स्ट्रोक है इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी का अग्निवीर बहुत अच्छी है, बहुत योजना बहुत अच्छी है, तो अग्निवीर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? अगर एनईपी मास्टर स्ट्रोक था तो बीजेपी इस पर वोट क्यों नहीं मांग रही? एनईपी का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इस पर क्यों ना बीजेपी वोट नहीं मांगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया कि हिंदुस्तान के अंदर हम मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि जातिवाद नहीं फैलाएंगे, देश के अंदर नफरत नहीं फैलाएंगे। अब हमने पूछा कि आप देश भर की तो बात करें, चलिए बहुत अच्छी बात है, उनके खातिर तो राहुल गांधी है ये है, लेकिन आप ये बताइए कि बाराबंकी जिले में बार बार आपका प्रत्याशी क्यों चुनाव हार जाता है? इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, जवाब तनिक सुनो का दिया। देखिए अब भारतीय, आपने कहा देश भर की बात कर रहे हैं, आपका प्रत्याशी तो बाराबंकी। देखिए, मैंने आपसे विधायक चुनाव, सांसदीय चुनाव, हर बार चुनाव है, हार जाती है। देखिए ये बात हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि बार बार हार जाता है देश के अंदर। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आए थे, पहले उन्होंने कहा था कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती हो तो शमशान की क्यों नहीं। बाराबंकी के जनपद में माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने अगर बाराबंकी में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई थी तो शमशान की भी बाउंड्री बनवाई है। बाराबंकी जनपद में आपका ओवरब्रिज बनवाने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया तो माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी किया। इनके 2 सांसद बीते हैं, 2014 में एक सांसद हुए थे और 2009 में 19 में एक सांसद हुए थे। 54 किलो का बंधे का कार बनवाने का काम पुनिया जी ने किया, उसके बाद 3 किलोमीटर कुछ बंधे का कार नहीं हो पाया। जो सरकार चली गई, माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी चुनाव हार गए,
3 किलोमीटर का बंधे का कार्य अभी तक 10 साल में 2 सांसद बीत गए, वो 3 किलो बंधे का कार्य नहीं पूरा कर पाए। आप ये जान जाइए कैसे झूठ बोल रहे हैं। और रही चुनाव की बात, तो नरेंद्र मोदी ने जातवाद का गेम खेला था, इसमें जनता बिल्कुल वो जाग गई थी, जात के नाम पर चल रही थी एक दूसरे को। मगर अब जनता जान चुकी है कि जात के धर्म पर हमको लड़ाई नहीं लड़ना है। अब हमको एक विकास के नाम पर, हमको एक पढ़े लिखे को वोट देना है, हमको एक काम कराने वाले को वोट देना है। क्योंकि बाराबंकी जनपद में अगर कोई विकास की गंगा बहा सकता है, विकास का काम कर सकता है, तो केवल तनुज पुनिया कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। और यह भारतीय जनता पार्टी के आप अभी जो प्रत्याशी आए, इनके बारे में आप बेखूबी से जान रहे होंगे। जब ये अध्यक्ष थी तो इनके पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार भारत मुक्त बनेगा। जब इन्हीं के आपके अध्यक्ष भ्रष्टाचार साबित हो रही थी, इन्हीं के पदाधिकारी कर रहे थे, इन्हीं के डीडीसी विरोध कर रहे थे, इन्हीं के पदाधिकारी जितने नेतागण थे इनका विरोध करते, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। उसके बाद कहां भारतीय जनता पार्टी हुई थी? आज वही भ्रष्टाचारी को आपने टिकट दिया, तो जनता जान नहीं, भ्रष्टाचारी जो आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आए, इनको वोट नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि हमको लूट के चले जाएंगे, फिर 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा चेहरा आ जाएगा। वो 10 साल देख रही, 2 प्रत्याशी बदले, 14 में कोई और, 19 में कोई और 24 में कोई और। अब वो चेहरा नहीं बदलना चाह रहा, वो पूरी जनता बाराबंकी की आवाम ये जान चुकी है। अब हमको केवल एक चेहरा देखना है, केवल एक चेहरा के रूप में पढ़ा लिखा, सबसे काबिल चेहरा, सबसे खूबसूरत चेहरा, और सबसे आप बता दें कि बीटेक केमिकल इंजीनियर किए हुए हैं, केमिकल पढ़ाई की है तनुज पुनिया, सबसे काबिल है, सबसे पढ़ा लिखा। और उनके बेटे हैं जो होनार बेटे हैं, होनार बाप के होनार बेटे हैं, पीएल पुनिया जी एक आईएएस थे, उनको पता था कि बजट कहां से लाना है। वैसे तनुज पुनिया जी को भी पता है कि बजट कहां से लाना है और कैसे काम कराना है जनता के लिए। अगर कोई जनता लगता है कुछ चुनाव जीते, आपके लिए 110%, 110% तनुज पुनिया चुनाव जीत रहे हैं। अब जीत रहे हैं भैया, जीत रहे हैं। देखा तो अब की बार कौन चुनाव जीत रहे हैं? सिकंदर अब्बास तो पूरा समर्थन कर रहे हैं तनुज पुनिया का। अभी तो भैया देखे वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में कौन सा रिजल्ट आता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन भैया लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है। सिकंदर अब्बास की बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वयं वैसे हर खबर इस पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।